क्वेश्चन है, एक व्यक्ति और उसके पिता के आयु का अनुपात 4:5 है और उस व्यक्ति और उसके पुत्र के आयु का अनुपात 6:1 है। 4 वर्ष पहले ये अनुपात क्रमशः 11:14 और 11:1 थे। तो अब से 12 वर्ष बाद दादा और पोता की आयु का अनुपात क्या होगा? क्या बोला जा रहा है? एक व्यक्ति है, ठीक है, एक कोई मैन है, इसके पिता यानी कि इसके फादर के उम्र का अनुपात कितना है? 4:5 है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? इस व्यक्ति का और उसके पुत्र के आयु का अनुपात। इस व्यक्ति का क्या है? एक पुत्र है, उसको मान लेते एस, ठीक है। इस दोनों के उम्र का अनुपात कितना है? 6:1 है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं अभी तक क्या पता चला कि एक व्यक्ति और उसके पिता का उम्र का अनुपात 4:5 है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र के आयु का अनुपात 6:1 है, ठीक है। अब देखो, इसी व्यक्ति का उम्र यहाँ 4 यूनिट है, यहाँ 6 यूनिट है, तो एक ही व्यक्ति का दो उम्र तो संभव नहीं है। तो उम्र जब भी होगा एक ही होगा। तो 4 और 6 को क्या करना होगा? बराबर करना होगा। 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 12, ठीक है। तो 12 बना देंगे। तो 4 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे। 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 3 चौके 12, 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 दूनी 12 और 2 एकम 2, ये कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 3 पचे 15, ठीक है। और ये 2 6 दूनी 12 और 2 एकम 2, ठीक है। अब इसको सही से अरेंज करके देख देते हैं। यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, ठीक है। तो इसको हटा देंगे और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? अनुपात 2 हो गया। यानी पिता और पुत्र और व्यक्ति और उसके पिता और उसके पुत्र का उम्र का अनुपात कितना हो गया? 12:15:2 हो गया। अब क्या बोल रहा है? 4 साल पहले, ठीक है। कितने साल पहले? 4 साल पहले, यानी कि -4 ईयर। 4 साल पहले ये अनुपात कितना था? 11:14, 11:1। यानी ये वाला जो है उसी तरह से दिया है। व्यक्ति और उसके पिता का उम्र का अनुपात 11:14 और एक व्यक्ति और उसके पुत्र का अनुपात 11:1। यानी कि क्या हो जाएगा? 11:14:1 हो जाएगा, ठीक है। इसको अरेंज करके लिख दिए। यहाँ भी व्यक्ति का उम्र 14 यूनिट है, यहाँ भी 14 यूनिट है, तो 14 यूनिट लिखे। उसके फादर का, उसके पिता का 14 यूनिट है, 14 यूनिट लिखे। ये उसके पुत्र का 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। अब देखो, 11 से 12 1 यूनिट का अंतर है, 14 से 15 1 यूनिट का अंतर है, 1 से 2 1 यूनिट का अंतर है। यानी कि उम्र क्या है? समान रूप से बढ़ रहा है, ठीक है। उम्र का अंतर समान है, तो इसमें समान नहीं करना होगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है कि 2 से 1 होने में कितने यूनिट का अंतर है? 1 यूनिट का अंतर है। या 15 से 14 होने में 1 यूनिट का अंतर, 12 से 11 होने में 1 यूनिट का अंतर है। और 1 यूनिट का अंतर ये कितने वर्षों में हो रहा है? 4 वर्षों में। 2 से 1 हो रहा है कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। यानी 1 यूनिट जो हो गया आपका क्या हो गया? 4 वर्ष, ठीक है। 1 यूनिट जो हो गया आपका कितना हो गया? 4 वर्ष हो गया, ठीक है। यानी कि 4 गुने। तो 1 यूनिट 4 वर्ष हुआ। तो हम इसको कह सकते हैं कि 4 वर्ष जो हुआ 1 यूनिट हुआ। 4 वर्ष जो हुआ 1 यूनिट। तो आपको 12 साल बाद पूछा जा रहा है, तो 12 वर्ष कितना हो जाएगा? 12 वर्ष कितना हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा। 4 वर्ष 1 यूनिट होता है, ठीक है। तो 12 वर्ष कितना हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा, होगा। तो 3 यूनिट हो जाएगा। यानी कि अब क्या पूछ रहा है? 12 वर्ष बाद दादा और पोता, इसका और इसके उम्र का अनुपात। तो वर्तमान में 15:2 है। 12 वर्ष बाद पूछ रहा है। 12 वर्ष बाद यानी 3 यूनिट प्लस होगा। तो 2 का कितना हो जाएगा? 3 यूनिट प्लस 5 हो जाएगा। और 15 का 3 यूनिट कितना हो जाएगा? प्लस होके 18। यानी अनुपात कितना हो जाएगा? 18:5। ऑप्शन सी। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दोगुनी हो जाएगी। पिता और माँ की वर्तमान आयु का अनुपात है। पहले प्रेजेंट में आते हैं।
क्या बोल रहा है, पिता और माँ की उम्र का अनुपात जो है वो 10:11 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। ठीक है, तो बेटे का जन्म हुआ था, पहले हुआ होगा। उस समय फादर है और मदर है, इनके आयु का अनुपात कितना है, 11:10 है। ठीक है, पिता और माँ के उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु क्या होगा, अपने वर्तमान आयु से दोगुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु जितना है उतना का दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, पिता माँ, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 19:18 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, पिता और माँ की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। अब देखो तो यहाँ 11 से 19 हो रहा है, 8 यूनिट का अंतर, 10 से 18 हो रहा है, 8 यूनिट का अंतर। ठीक है, तो अंतर तो समान है, उम्र समान रूप से बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि 19:18 हो जाएगा जब उसके पुत्र के अपने वर्तमान आयु से क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उसके पुत्र का उम्र कितना था, एक्स वर्ष था। ठीक है, उसके पुत्र का उम्र कितना था, एक्स वर्ष था। ठीक है, तो एक्स वर्ष था तो इसका मतलब उसके पुत्र का जो जन्म हुआ होगा वो माइनस एक्स वर्ष पहले हुआ होगा। ठीक है, पुत्र का जो जन्म हुआ होगा वो कब हुआ होगा, माइनस एक्स वर्ष पहले। अगर अभी 5 वर्ष का है, ठीक है, तो इसका मतलब उसका जन्म जो हुआ होगा -5 वर्ष पहले हुआ होगा। 5 वर्ष पहले हुआ होगा यानी कि -5 वर्ष। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो अगर मान लिए कि उसका उम्र कितना है, एक्स है, तो एक्स वर्ष पहले उसका जन्म हुआ होगा। और ये अनुपात कब हुआ, जब उसका उम्र कितना हो गया, 2x हो गया। ठीक है, दो गुना हो गया, +2x हो गया, दो गुना हो गया उम्र। तो 2x ये कब हुआ होगा, ठीक है, कितना बार 2x हो रहा है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये x चला होगा, फिर यहाँ से यहाँ ये x चला होगा, तो इसका उम्र क्या होगा, दो गुना हुआ होगा, यानी 2x हुआ होगा। ठीक है, तो ये 2x कब होगा, एक सेकेंड, ये 2x कब होगा, जब इसका x साल पहले जन्म हुआ होगा और x साल बाद इसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में 2x हो जाएगा। ठीक है, उम्र का दो गुना हो गया, x + x 2x हो गया। ये बात क्लियर हो गया। तो ये कितने वर्ष बाद हुआ होगा, ये आपका +x वर्ष बाद हुआ होगा। ठीक है, ये कितने वर्ष बाद हुआ होगा, +x वर्ष बाद हुआ होगा। ये ध्यान से थोड़ा सा समझना है कि मान लिए कि पुत्र का उम्र x वर्ष है, तो x वर्ष पहले उसका जन्म हुआ होगा। अब क्या बोला जा रहा है, पुत्र का उम्र दो गुना हो जाएगा, तो यहाँ से दो गुना कब हुआ होगा, जब 2x पहुंचा होगा। तो 2x कैसे पहुंचेगा, यहाँ से x आएगा प्रेजेंट में, फिर प्रेजेंट से x जाएगा बाद में, तो फिर कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा टोटल उम्र। ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अब 2x कब होगा, जब ये x साल बाद आएगा, यानी कि +x ईयर। क्लियर है। अब आते हैं, इसका क्या चाहिए, पिता और माँ की वर्तमान आयु का अनुपात। अगर बोला जा रहा है कि ये x वर्ष पहले है, ठीक है, ये वाला x वर्ष पहले और ये x वर्ष बाद। ठीक है, तो x वर्ष पहले और x वर्ष बाद, जितना वर्ष पहले बोला जा रहा है उतना ही वर्ष बाद बोला जा रहा है। तो इस कंडीशन में अगर वर्तमान निकालना होता है तो x वर्ष पहले वाले का और x वर्ष बाद वाले को जोड़ के आधा कर देते हैं, यानी 11 + 19 कितना हो जाएगा, 30 का आधा 15 अनुपात 18, 10, 28 का आधा 14, यानी कि 15 अनुपात क्या हो जाएगा, 14, ऑप्शन ए। एक परिवार में पिता की आयु उसके एक बेटे की आयु का 5 गुना है, माँ की आयु उसके दूसरे बेटे की आयु का 4 गुनी है। माता पिता की आयु का अंतर बेटे के आयु के योग से के आधा है। तो इसमें दो पुत्र है, ठीक है, एक बेटे का मान लेते हैं ए, ठीक है, और दूसरे बेटे को मान लेते हैं बी। ठीक है, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, पिता की जो आयु है उसके एक बेटे के आयु का 5 गुना, यानी कि फादर का जो उम्र है वो क्या है, 5a है। ठीक है, और मदर का जो उम्र है, माँ की आयु उसके दूसरे बेटे के आयु का
4 गुना, यानी कि 4b है। ठीक है, माता पिता की आयु का जो अंतर है वो बेटे के आयु के योग के आधा है। ठीक है, यानी कि पिता और माता के उम्र का जो अंतर है वह दोनों बेटों के आयु के योग का आधा, यानी दोनों बेटे के आयु का योग कितना है, a प्लस बी, उसका क्या है, आधा है। ठीक है, तो फादर माइनस मदर है। ठीक है, तो f माइनस एम क्या हो जाएगा, f का 5a है और m का कितना है 4b, तो इसको लिख सकते हैं 5a माइनस 4b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस b बाय 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10a। ठीक है, 10a हो गया। अब उसके बाद फिर हो जाएगा 4 दूनी 8b हो जाएगा, माइनस 8b हो गया। इधर क्या बचेगा, a प्लस b बचेगा, a प्लस b बच गया। अब देखो तो यहाँ 10a है, इधर से एक a माइनस आएगा, a माइनस में आएगा इधर से, तो 9a बचेगा। ठीक है, और 8b इधर है प्लस माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो b प्लस 8b यानी 9b। ठीक है, तो 9 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि a बराबर b आ गया, तो दोनों का उम्र क्या हो गया, बराबर, यानी क्या होगा, वे दोनों जुड़वा होंगे। एक वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। अब उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है। अब उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है। यदि पुत्री की आयु 1 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसको ऑप्शन से अगर बनाते हैं तो 1 वर्ष पहले बोल रहा है एक आदमी की आयु उसकी पुत्री की आयु का कितना गुना था, 7 गुना था। ठीक है, अब से उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है, तो 7 का स्क्वायर वर्ग 49, 4 का वर्ग 28 है, ये नहीं होगा, 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है। अब ये वाला लॉजिक लगाओ, 1 वर्ष पहले एक आदमी की जो आयु थी उसकी पुत्र की आयु का 7 गुना, तो 1 वर्ष पहले इसका उम्र कितना हो जाएगा, 6, और इसका हो जाएगा 48। तो क्या ये 7 गुना है, 6 सत्ते 42 होता है, ये तो होगा नहीं। 6 में से एक गया 5, और ये 36 में से एक गया 35, तो ये तो 7 गुना है, 5 सत्ते 35, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ये नहीं होगा, 4 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, तो 7 गुना तो नहीं हुआ, तो ये नहीं होगा। क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र का 3 गुना पार्थिव के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा था। क्रिस की वर्तमान आयु क्या है। क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। ठीक है, क्रिस जो है पार्थिव से कितना छोटा है, 5 वर्ष छोटा है, यानी कि पार्थिव क्या है, बड़ा है, तो P माइनस के जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्रिस जो है पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, यानी कि पार्थिव बड़ा है, पार्थिव माइनस क्रिस हो जाएगा 5 वर्ष। अब दूसरा बात क्या बोल रहा है कि 8 वर्ष पहले, ठीक है, 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र, 8 वर्ष पहले जो है क्रिस का उम्र यानी के माइनस 8 उम्र का 3 गुना, ठीक है, उम्र का 3 गुना पार्थिव के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा है। ठीक है, किसका ज्यादा है, क्रिस का। ठीक है, तो यानी कि माइनस कर देंगे पार्थिव के 2 गुने से, तो यानी 2 गुना पार्थिव, और इसका भी उम्र में 8 माइनस करेंगे, ये कितना है, 10 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। 8 वर्ष पहले था, दोनों में 8 8 माइनस कर दिए। अब क्रिस के उम्र का 3 गुना, ठीक है, और वो पार्थिव के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा है, यानी बड़ा कौन हो गया, क्रिस, और छोटा कौन हो गया, पार्थिव। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या है, 3k होगा। ठीक है,
उसके बाद 8 तिया 24 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस 16 हो जाएगा। तो -24 और +16, ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। -8 उधर प्लस चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, -8 इधर प्लस में आएगा तो 10 8 18, इधर क्या बच गया, -2p। ठीक है, तो 3k माइनस 2p। अब क्रिस का उम्र चाहिए। ठीक है, तो p को कोशिश करो खत्म करने का। यहाँ 2p है, यहाँ p है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2p माइनस -2k बराबर 5 दूनी 10। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे तो 2p कैंसिल आउट हो गया, तो 3k -2k, तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा 18 और 10 कितना हो जाएगा, 28। यानी क्रिस का वर्तमान उम्र कितना आ गया, 28 वर्ष, ऑप्शन डी। अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु के दोगुने से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। धरित्री की वर्तमान आयु कितनी है। कौन कौन है, धरित्री, ठीक है, डी प्लस यूनिस, दोनों के उम्र का वर्तमान योग कितना है, वर्तमान उम्र का आयु का योग कितना है, 61 है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, 3 वर्ष बाद। ठीक है, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जो है, 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु के दोगुने से 8 वर्ष कम है। ठीक है, धरित्री की आयु जो है वो 3 वर्ष बाद यूनिस की आयु के दोगुने से 8 वर्ष कम है। ठीक है, यानी कि धरित्री की जो आयु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूनिस के आयु का 3 वर्ष बाद दोगुने से, कितना गुना, दोगुना से 8 वर्ष कम हो जाएगा। ठीक है, यही बोला जा रहा है, धरित्री की आयु जो है यूनिस की आयु के दोगुने से 8 वर्ष कम है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी रह जाएगा, यहाँ 2e इधर आ जाएगा, -2e हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से -8 करेंगे तो -2, इधर से जाएगा -3, तो कितना हो गया, -5। ठीक है, कितना आ गया, -5 आ गया। ठीक है, अब किसका उम्र निकालना है, धरित्री का निकालना है, यानी डी का निकालना है। यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, तो क्या हो जाएगा, डी -2e बराबर हो जाएगा -5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कैंसिल आउट हो गया, तो ये 3e हो जाएगा, बराबर ये भी प्लस हो जाएगा तो 66 हो जाएगा। यानी कि अच्छा, डी को ही कैंसिल कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ई का क्या हो जाएगा, 22 वर्ष हो जाएगा। अगर ये यूनिस 22 वर्ष का है तो धरित्री कितने वर्ष का हो जाएगा, 39 वर्ष का। ठीक है, कितने वर्ष का हो जाएगा, 39 वर्ष का। ये 39 होगा तो ही ना, 39 और 22 61 होगा, तो ये क्या हो गया, 39 वर्ष का। यदि एक पिता की आयु में उसके पुत्र के आयु का 5 गुना जोड़ा जाए तो योग 42 वर्ष होता है। यदि पिता की आयु का 2.8 गुना उसके पुत्र के आयु में जोड़ा जाए तो योग 76 वर्ष होता है। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। एक पिता की आयु में उसकी पुत्र के आयु का 5 गुना जोड़ा जाता है, यानी फादर के उम्र में उसके पुत्र के आयु का 5 गुना, यानी 5s जोड़ा जाता है, तो योग होता है 42 वर्ष। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है कि यदि पिता के आयु का 2.8 गुना, 2.8 गुना पिता के आयु का उसके पुत्र के आयु में जोड़ा जाता है, यानी सन में जोड़ा जाता है, तो ये कितना हो जाता है, 76 वर्ष हो जाता है। ठीक है, पिता की आयु ज्ञात करना है, तो पिता की आयु ज्ञात करना है, इसलिए एस को खत्म करना होगा, तो यहाँ 5s है, यहाँ एस है, तो क्या करेंगे, इसको 5 से गुना कर देंगे, तो 28 को 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 14f हो जाएगा, प्लस 5s हो जाएगा, और 76 पंचे कितना हो जाएगा,
380, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो 5s खत्म हो गया, क्या बचा f माइनस 14, तो कितना हो जाएगा -13f, ठीक है, सॉरी f बराबर 38, इसमें से 338 बचेगा। अब 13 से देखो इसको कटाओ, 13 तो नहीं, 26 26 हो जाएगा, तो 4 3 7 13 6 78, यानी कि फादर का उम्र कितना आ गया 26 वर्ष, ऑप्शन डी। यदि पुत्र की आयु का 2 गुना उसके पिता की आयु में जोड़ा जाता है तो योगफल 91 होता है। यदि पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु में जोड़ा जाता है तो योगफल 119 होता है। पिता और पुत्र की आयु के बीच अंतर कितना है? पहले क्या बोल रहा है, पुत्र की आयु का 2 गुना पिता की आयु में जोड़ा जाता है, यानी फादर प्लस पुत्र की उम्र का 2 गुना जोड़ा जाता है, तो योगफल कितना आया 91 आया, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है दूसरा, कि यदि पिता के आयु का 2 गुना यानी 2f अगर जोड़ा जा रहा है, ठीक है, यही लिखते हैं, 2f अगर जोड़ा जा रहा है पिता के आयु का 2 गुना पुत्र के आयु में, यानी प्लस s किया जा रहा है, तो योगफल कितना आ रहा है 119 आ रहा है। तो पिता और पुत्र के आयु का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। देखो यहाँ f है 2f है, अंतर f आ जाएगा, 2s है s है, अंतर s आ जाएगा, ठीक है। तो इसको माइनस कर देते हैं, तो f माइनस 2f कितना हो गया, माइनस f हो गया, 2s माइनस s कितना हो गया प्लस s हो गया, बराबर 91 में से 119 को माइनस करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 28, माइनस 28 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस से गुना करेंगे, कर देंगे, ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस s, ठीक है, इधर भी माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 28, ठीक है। तो पिता और पुत्र की उम्र का अंतर कितना आ गया 28 वर्ष आ गया, यानी ऑप्शन सी। सुमन की आयु 1 वर्ष बाद संगीता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम होगी। अब से 6 वर्ष बाद संगीता की आयु उस समय सुमन की आयु के 2/3 के बराबर होगी। सुमन और संगीता की वर्तमान आयु का योग क्या है? सुमन की आयु 1 वर्ष बाद संगीता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम होगी। इसमें भी सुमन है और संगीता है, तो सुमन को मान लेते हैं ए और संगीता को मान लेते हैं बी, ठीक है। तो संगीता सुमन को माने ए और संगीता को क्या माने बी माने। तो क्या बोला जा रहा है, सुमन के आयु 1 वर्ष बाद, ठीक है, सुमन का आयु 1 वर्ष बाद संगीता के वर्तमान आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम है, यानी कि 2b से कितना कम है 3 वर्ष कम है, यही दिया गया है। अब दूसरा बात क्या बोला जा रहा है कि 6 वर्ष बाद, अब से 6 वर्ष बाद संगीता की आयु, ठीक है, 6 वर्ष बाद किसकी आयु संगीता की जो आयु है, यानी a+6 है, a+6 जो है संगीता की आयु उस समय सुमन की आयु का 2/3 गुना है, यानी कि उस समय सुमन की आयु, एक सेकंड संगीता को ए माने थे ना, 6 वर्ष बाद संगीता की आयु, ठीक है, संगीता की आयु बी माने, ठीक है, संगीता की जो आयु है 6 वर्ष बाद, यानी b+6 जो है संगीता की आयु 6 वर्ष बाद उस समय सुमन की आयु, उस समय सुमन का आयु भी कितना हो जाएगा s+6 हो जाएगा, का कितना बराबर है 2/3 बराबर है, ठीक है, यही है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3b इधर आ जाएगा, 3b और माइनस इधर से आ जाएगा 2s बराबर 6×18 इधर प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में, और यहाँ 12 है, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा सॉरी -6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं, s -2b हो जाएगा बराबर,
ये 1 इधर माइनस में है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी -4 हो गया। अब यहाँ पे क्या चाहिए, सुमन और संगीता की वर्तमान आयु का योग चाहिए, ठीक है। तो योग 3b है, 2b है, 2s है। हाँ चलो देखो, यहाँ पे 3b है, लिख देते हैं। 3b और b, 2b का अंतर b आएगा, ठीक है। और 2s और s का अंतर कितना आएगा, s आएगा, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं, सॉल्व हो जाएगा, या फिर जोड़ेंगे तो देख लेते हैं, ठीक है। 3b -2s बराबर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब इसको अगर हम, यहाँ 2b है, 3b है, 2b माइनस में है, 3b प्लस में है, तो इसको अगर हम प्लस कर देते हैं तो 2b माइनस 3b, तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, s है, -2s है, यानी कि -s बराबर कितना हो गया, ये प्लस है तो माइनस कितना हो गया, 10 हो गया। दोनों का योग एक साथ नहीं निकलेगा। b माइनस s हो गया -10। अगर हम यहाँ से b निकालते हैं, ठीक है, तो b हो जाएगा s -10, ठीक है। b इक्वल टू क्या हो गया, s -10। तो s के जगह पे रख देते हैं b का वैल्यू यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू s -10 -2s बराबर -6। तो 3s -2s बराबर 10 या 30, -30 उधर जाएगा, +30 यानी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 3s -s कितना हो जाएगा, s हो जाएगा, 3s -2s s हो जाएगा, s का मान कितना आ गया, 24 आ गया। तो s का 24 आ गया, तो b का कितना हो जाएगा, 24 माइनस b का यहाँ पे रखेंगे s का 24, तो 24 -10 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 24 और 14 कितना हो जाएगा, 38। दोनों की उम्र का योग पूछा जा रहा है ना, तो 24 और 14 कितना हो जाएगा, 38 वर्ष, ऑप्शन ए। ए की वर्तमान आयु के 2 गुने और बी की वर्तमान आयु के 3 गुने का योग 106 वर्ष है। बी की वर्तमान आयु का 4 गुना ए की वर्तमान आयु के 3 गुने से 11 वर्ष अधिक है। अब से 4 वर्ष बाद ए और बी के आयु का योग कितना होगा। क्या बोला जा रहा है, ए की वर्तमान आयु का 2 गुना यानी कि 2a, ठीक है, और बी के वर्तमान आयु के 3 गुने का योग यानी कि 3b का जो योग है ये कितना है आपका, 106 है, ठीक है। बी के वर्तमान आयु का 4 गुना 4b और ए के आयु के 3 गुना यानी कि 3a का जो योग है ये कितना है, सॉरी 11 वर्ष अधिक है। बी की वर्तमान आयु का 4 गुना, बी की वर्तमान आयु का 4 गुना जो है, ठीक है, और ए की वर्तमान आयु के 3 गुने से 11 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो यानी कि 4b जो है 3a से वो कितना वर्ष अधिक है, 11 वर्ष अधिक है, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, अब से 4 वर्ष बाद ए और बी के आयु का योग, पहले ए और बी के आयु का योग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे 3a है, ठीक है, 3a है एक जगह, और एक जगह कितना है, 2a, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, और इसको क्या करेंगे, 2a है तो इसको 3 से गुना कर देते हैं, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो 6a हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9b, और 106 गुना 3 यानी 318। अब इसको 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8b माइनस 3 दूनी 6, ए हो गया,
बराबर 11 दूनी 22। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 ए है माइनस 6 ए है, खत्म हो गया, प्लस कर देंगे 9, 9 और 8 17 बी बराबर हो जाएगा, इसको प्लस किए हैं तो ये हो जाएगा 20 20 40 340, यानी बी का मान कितना हो गया, ये 20 बार में कट जाएगा, 17 से ये 20 बार में कट जाएगा, यानी बी का मान आ गया कितना, 20। ठीक है, बी का मान कितना आ गया, 20 आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 दिया 60, 3b कितना हो जाएगा 60, तो 60 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 46, और 2 उसको आधा कर देंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा 23। ठीक है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 20 और 23 कितना हो जाएगा 43। लेकिन आपको क्या पूछा जा रहा है, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद यानी ए में भी 4 वर्ष जुड़ेगा और बी में भी 4 वर्ष जुड़ेगा, यानी 4 4 8, तो 43 प्लस 8 कितना हो जाएगा 51 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, सी। ए की वर्तमान आयु के 6 गुने और बी की वर्तमान आयु के 4 गुने का योग 156 है। बी की वर्तमान आयु का 2 गुना ए की वर्तमान आयु के 9 गुने से 30 वर्ष अधिक है। अब से 9 वर्ष बाद ए और बी के आयु का योग कितना होगा। ए की वर्तमान आयु का 6 गुना यानी कि 6a, और बी की वर्तमान आयु के 4 गुने का योग यानी कि प्लस 4, बी जो है इस दोनों का योग कितना है 156 है। ठीक है, बी के वर्तमान आयु का 2 गुना यानी 2b, ए की वर्तमान आयु के 9 गुने से 30 वर्ष अधिक है, यानी ए के वर्तमान आयु के 9 गुने से कितना अधिक है 30 वर्ष अधिक है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2b है और यहाँ 4b है, तो इसको क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 b माइनस 18 ए बराबर 30 दूनी 60। ठीक है, एक सेकंड, 4b माइनस कर देते हैं, 4b खत्म हो गया, तो 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ 24 ये हो गया। ठीक है, और इसको माइनस करेंगे तो 96 हो जाएगा। अब 24 चौके 96, तो ए का मान कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 4 आ गया, तो ये कितना हो गया 24 हो गया, तो 24 उधर जाएगा, 24 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 24, तो कितना बचेगा 2, 132 का 4 भाग करेंगे, 4 इधर आएगा 4 से भाग हो जाएगा, तो 4 से भाग करेंगे 4 तिया 12 33 हो जाएगा, यानी कि बी का मान कितना हो गया 33 हो गया। ठीक है, अब इस दोनों का उम्र कितना हो जाएगा 33 4 37 वर्ष हो जाएगा, लेकिन 9 वर्ष बाद बोला जा रहा है, 9 वर्ष बाद ए और बी की आयु, तो ए का भी 9 वर्ष जुड़ेगा और बी में भी 9 वर्ष जुड़ेगा, यानी टोटल कितना जुड़ेगा 18। ठीक है, तो प्लस क्या करेंगे 18, तो 8 7 15 का 5 बाकी रहा 1 3 1 4 5, सॉरी 5, ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 55 वर्ष, ऑप्शन डी। पी की वर्तमान आयु का 4 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 41 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का 3 गुना उस समय पी के आयु के 7 गुने से 33 वर्ष कम होगा। क्यू की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात करें। क्या बोला जा रहा है, पी के आयु का 4 गुना यानी कि 4p, और क्यू के वर्तमान आयु से 41 वर्ष अधिक है, यानी 4p जो है क्यू के वर्तमान आयु से कितना वर्ष अधिक है 41 वर्ष अधिक है। ठीक है, अब दूसरा बात क्या बोला जा रहा है कि 10 वर्ष बाद क्यू के आयु का 3 गुना उस समय पी के आयु के 7 गुने से 33 वर्ष कम है। ठीक है, 10 वर्ष बाद
क्यू का जो वर्तमान आयु है, ठीक है। उस समय पी के वर्तमान आयु के 7 गुने से 33 वर्ष कम है, ठीक है। 33 वर्ष क्या है, कम है। तो यानी कि क्यू का 10 वर्ष बाद का 3 गुना जो है, इसका 3 गुना वो क्या है, पी के उस समय, यानी कि पी प्लस 10 हो जाएगा। इसका भी 10 साल बाद ही बोल रहे हैं ना, पी प्लस 10 के 7 गुने से 33 वर्ष कम है, ठीक है। यानी कि माइनस 33 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये क्यू की आयु का 3 गुना जो है, ठीक है। ये क्यू की आयु के 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का 3 गुना, ये जो है कितना है, उस समय पी के आयु के 7 गुने से 33 वर्ष कम है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना होगा। ये क्या हो जाएगा, 3Q, ये 7P उधर से माइनस में आ जाएगा, 7P। ये बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 10 30 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 70। 70 में से 33 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 37, और 37 इधर से माइनस 30 जाएगा तो क्या बचेगा, -7, ठीक है। सॉरी +7 होगा, ठीक है। सही, इधर से 30 जाएगा ना, तो यहाँ बचा रहेगा प्लस में, तो +7 हो जाएगा। 3Q - 7P = 7। अब Q का वर्तमान आयु चाहिए, ठीक है। तो Q का वर्तमान आयु अगर चाहिए तो P को खत्म करना होगा। यहाँ 7P है, यहाँ 4P है, तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। करते हैं इसको, क्या करेंगे, 7P है, यहाँ 4P है, तो इसको क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, और इसको क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 7×4 = 28P माइनस 7Q बराबर 7×1 = 287। इसको 4 से गुना करेंगे तो 4×3 = 12Q, उसके बाद 7×28P = 7×28 माइनस P प्लस कर देंगे, -28P + 28P खत्म हो गया, -7Q + 12Q, तो कितना बचेगा, 5Q बचेगा। और फिर प्लस किए हैं तो ये हो जाएगा 8 7 15 का 5 बाकी रहा 1, 8 2 10 1 11 2 1 3, ये 5 से कटाएंगे तो 5 6 30, 1 5 दिया 15, यानी कि Q का मान कितना आ गया, 63 आ गया। ऑप्शन ए। रानी की वर्तमान आयु का 2 गुना अब से 9 वर्ष बाद सावित्री की आयु के बराबर है। अब से 19 वर्ष बाद सावित्री की आयु का आयु 3/7 रानी की वर्तमान आयु के बराबर होगा। अब से 9 वर्ष बाद रानी की आयु क्या होगी। क्या बोला जा रहा है कि रानी की जो वर्तमान आयु का 2 गुना यानी कि 2R, ठीक है, अब से 9 वर्ष बाद सावित्री की आयु के बराबर है। यानी कि ये जो इसका आयु किसके बराबर है, सावित्री के 9 वर्ष बाद, यानी S + 9। अब से 19 वर्ष बाद सावित्री के आयु, 19 वर्ष बाद सावित्री का जो आयु है +19, सावित्री के आयु का 3/7, यानी 3/7 जो है वो किसके बराबर है, रानी की वर्तमान आयु के बराबर है, यानी रानी के वर्तमान आयु के बराबर है, ठीक है। किसका निकालना है, अब से 9 वर्ष बाद रानी की आयु, तो रानी का आयु निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर 7R हो जाएगा, तो 3S 7R वहां जाएगा, तो वहां से माइनस इधर 7R आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचा, 19 दिया 57, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -57, ठीक है। अब आपको क्या करना, इधर यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2R - S बराबर 9, ठीक है। किसका निकालना है, रानी का निकालना है, तो इसलिए S को खत्म करना होगा। तो यहाँ 3S है, यहाँ S है, तो इसको क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6R हो गया, -3S हो गया, और = 9 27 हो गया। यहाँ 3S है, 3S है,
खत्म हो गया। 6r में से माइनस आर करेंगे, ठीक है, यहाँ प्लस किए थे, 6r में से माइनस 7r करेंगे तो कितना हो जाएगा, -r, ठीक है, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -30। तो माइनस माइनस खत्म हो गया, तो r का वर्तमान आयु कितना आ गया, 30 वर्ष। तो 9 वर्ष बाद पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 39। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के दोगुने से 19 वर्ष अधिक है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु का 12 गुना पुत्र की आयु के 13 गुने से 17 वर्ष कम होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच अंतर कितना है। क्या बोल रहा है, पिता और उसके पुत्र के वर्तमान आयु का योग, यानी कि F प्लस S का जो वर्तमान आयु का योग है वो पुत्र की वर्तमान आयु के 2 गुने से 19 वर्ष अधिक है। यानी पुत्र के आयु के 2 गुने से कितना वर्ष अधिक है, 19 वर्ष अधिक है। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, पिता और, अगर हम यहीं से निकालना चाहें तो निकल जाएगा, पिता और पुत्र का उम्र का अंतर ना, यहाँ प्लस S है, ठीक है, ये 2S आएगा, माइनस 2S हो जाएगा, बराबर कितना है, 19 है। तो F S माइनस 2S कितना हो जाएगा, -S हो जाएगा, बराबर 19। यानी कि पिता और पुत्र के उम्र का अंतर कितना हो गया, 19 वर्ष, ठीक है, हो गया सॉल्व। यदि मैरी की वर्तमान आयु का 2 गुना दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से 27 वर्ष अधिक है, ठीक है, और दिया की वर्तमान आयु का 7 गुना मैरी की वर्तमान आयु के से 9 वर्ष कम है, तो मैरी और दिया की आयु के बीच का अंतर कितना है। मैरी की वर्तमान आयु का 2 गुना यानी 2m, ठीक है, दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से 27 वर्ष अधिक है, यानी दिया की आयु के 5 गुने से कितना अधिक है, 27 वर्ष अधिक है, ठीक है। 2m जो है 5d से 27 वर्ष अधिक है, इसलिए 2m माइनस 5d करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 वर्ष आ जाएगा। अब दूसरा बात क्या बोला जा रहा है कि दूसरा बात बोला जा रहा है कि दिया का जो वर्तमान आयु का 7 गुना यानी कि 7d, दिया की वर्तमान आयु का 7 गुना मैरी की आयु से 9 वर्ष कम है, ठीक है, यानी मैरी की आयु से दिया के आयु का 7 गुना कितना कम है, 9 वर्ष कम है, ठीक है। तो दिया और मैरी के आयु के बीच अंतर ज्ञात करना है, कितना अंतर है। तो यहाँ पे m है, यहाँ m है, यहाँ 2m है, तो यहाँ इसको क्या करो, 2 से गुना कर दो, तो 2 से गुना करेंगे तो 2m हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14 d हो जाएगा, फिर 9 दूनी 18 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 2m कैंसिल आउट हो गया, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 14d माइनस 7d तो कितना हो जाएगा, 9d, बराबर इधर क्या हो जाएगा, 27 में से 18 जाएगा 9, तो 9 9 कैंसिल आउट हो गया, यानी d कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। d अगर 1 आ गया तो m कितना होगा, d 1 हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 गुना 1 7 हो गया, ठीक है, 7 गुना 1 7 हो गया, माइनस 7 है उधर जाएगा तो प्लस 9 और प्लस 7 9 7 16, यानी कि m कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। इसके उम्र का अंतर, तो 1 और 16 में कितने का अंतर है, 15 का। 6 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्री की आयु के 2 गुने से 34 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्षों बाद उसकी आयु उसके पुत्र के आयु के 2 गुने हो जाएगी। क्या बोला जा रहा है, 6 वर्ष पहले, यानी कि 6 वर्ष पहले पिता की जो आयु थी, उसके पिता का आयु कितना था, उसके पुत्री की आयु, तो पुत्री की भी आयु में क्या करेंगे, 6 वर्ष माइनस करेंगे, उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 34 वर्ष अधिक था, इसका जो 2 गुना था उससे भी 34 वर्ष अधिक था, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, कितने वर्ष बाद, अब से
कितने वर्ष बाद, सॉरी, कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र के आयु के 2 गुने हो जाएगी। मान लेते हैं कि n वर्ष बाद, ठीक है, n वर्ष बाद उसका आयु जो है वो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, n वर्ष बाद। तो यानी कि n वर्ष बाद क्या हो जाएगा, f प्लस n हो जाएगा, और इधर उसकी आयु, पुत्री की आयु के 2 गुने हो जाएगी, यानी कि पुत्री का भी s प्लस n हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 गुना हो गया, ठीक है, n वर्ष बाद। तब इसको सॉल्व करते हैं। तो f माइनस 6 है, तो f माइनस ये 2s हो जाएगा यहाँ, तो माइनस 2s हो जाएगा, बराबर इधर क्या होगा, -12 प्लस 34 कितना बचेगा, 22 बचेगा, और 22 प्लस 6 यानी कि 28 आ गया। अब इधर सॉल्व करते हैं, f है 2s इधर आ जाएगा, -2s बराबर क्या हो जाएगा, n है यहाँ पे, इधर जाएगा तो 2n माइनस n यानी कि n। यहाँ f माइनस 2s है, f माइनस 2s है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही 28 हो जाएगा। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर। सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना वनिता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद वनिता की आयु का 3 गुना सुजाता की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम होगा। वनिता की आयु सुजाता के से के वर्ष की आयु अधिक है। के का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला जा रहा है कि सुजाता के वर्तमान आयु का 3 गुना यानी 3s, ठीक है, विनीता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है, यानी कि विनीता के आयु के 2 गुने से 2v से ये कितना अधिक है, 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। 3 वर्ष बाद, अब कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जो है वनिता की वर्तमान आयु, सॉरी 3 वर्ष बाद वनिता की आयु का 3 गुना, यानी 3 वर्ष बाद v प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कहाँ, 3 गुना जो है वो सुजाता के आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम है, ठीक है, यानी कि सुजाता के आयु का कितना गुना कम है, कितना गुना, सुजाता की आयु के 4 गुने से कितना कम है, 4 वर्ष कम है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, 4 वर्ष जोड़ देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, 4 वर्ष कम है ना, हाँ ठीक है, सुजाता में तो माइनस ही होगा, माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4s, 3 भी है यहाँ, 3 भी रहने देंगे, ये 4s इधर आ जाएगा, तो -4s बराबर 3 तिया 9 है, यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12, 12 में से 6 गया 6, ठीक है, और इधर से 3 तिया 9 हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक सेकेंड, 3 तिया 9 है, 4 तिया 12 में से 6 गया, एक सेकेंड कहीं कुछ मिस्टेक हुआ क्या, सॉरी -4 होगा ना, यहाँ 4 वर्ष ही है ना, -4 वर्ष, ठीक है। तब ये कितना हो जाएगा, 3 भी हो गया, यहाँ 3 भी हो गया, 4s इधर आ गया, तो यहाँ हो गया 4 तिया 12, 12 में से 4 गया 8, ठीक है, तो इधर से 3 तिया 9 माइनस में जाएगा, तो यानी कि -1 हो गया, 3b माइनस 4s बराबर क्या हो गया, -1 हो गया। पूछा क्या जा रहा है आपसे, विनीता की आयु सुजाता के से के वर्ष की आयु अधिक है, यानी पूछा जा रहा है सुजाता की जो आयु है वो विनीता से के वर्ष अधिक है, ये पूछा जा रहा है, यानी कि
एस माइनस बी बराबर के। तो के का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको निकालते हैं। तो यहाँ भी 3v है, यहाँ 2v है, अंतर कितना होगा v, 4s 3s है, अंतर कितना हो जाएगा s। तो डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 3v माइनस 4s बराबर क्या हो जाएगा -1। इसको इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 3s माइनस 4s तो कितना हो जाएगा -s हो जाएगा। 3v माइनस 2v यानी v हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 5 में से -1 हुआ तो 4, यानी कि v माइनस एस कितना आ गया 4, और v माइनस एस ही क्या था k था। तो k का मान कितना आ गया 4 हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। यदि माता की वर्तमान आयु का 3 गुना उसके पुत्री की आयु के 5 गुने से 36 वर्ष अधिक है, और पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु के से 4 वर्ष कम है, तो माता और पुत्री की वर्तमान आयु के बीच अंतर कितना है। माता की वर्तमान आयु का 3 गुना यानी 3m, उसके पुत्री की आयु के 5 गुने से 36 वर्ष अधिक है, यानी कि 5d जो है डॉटर मान लिए, इससे कितना अधिक है 36 वर्ष अधिक है, ठीक है। दूसरा क्या बोला जा रहा है, पुत्री की आयु का 3 गुना, ठीक है। पुत्री की आयु का जो है 3 गुना जो है वो माता की आयु से 4 वर्ष कम है, यानी कि माता की आयु से कितना वर्ष है 4 वर्ष कम है, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है पुत्री और माता की वर्तमान आयु के बीच अंतर कितना है। तो यहाँ देखते हैं 3m है, m है, अंतर कितना आएगा 2m, 5d है, 3d है, तो अंतर कितना आएगा 2d। तो यहाँ कर लेते हैं, m हो जाएगा, ठीक है, -3d बराबर 4। 3m माइनस m कितना माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 3m माइनस m कितना हो जाएगा 2m, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 2d बराबर 36 में से 4 गया 32, तो दो दो कॉमन आ जाएगा, तो m माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। m माइनस डी कितना हो गया 16 हो गया। तो माता और पुत्री की वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना आ गया 16, ठीक है। तो क्या हो गया ऑप्शन सी। x की वर्तमान आयु का 7 गुना y की वर्तमान आयु के 2 गुने से 6 वर्ष कम है। वर्तमान में p की आयु x की आयु की 7 गुनी है, यदि y q से 6 वर्ष छोटा, यदि p q से 70 वर्ष बड़ा है, तो y की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या बोला जा रहा है, x की वर्तमान आयु का 7 गुना y की वर्तमान आयु के 2 गुने से 6 वर्ष कम है, ठीक है। यानी कि 2y जो है आपका 7x से 2y जो है आपका अधिक है, 7x से कितना अधिक है 6 वर्ष, ठीक है। वर्तमान में p की आयु x की आयु का 7 गुना है। वर्तमान में p का जो आयु है वो x की आयु का 7 गुना यानी 7x है, और y q से 6 वर्ष छोटा है। y जो है आपका q से कितना वर्ष छोटा है 6 वर्ष छोटा है, यानी q का मान कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा 6 प्लस में, तो क्या हो जाएगा y प्लस 6 हो जाएगा। अब फिर क्या बोला जा रहा है, P Q से 70 वर्ष बड़ा है। P जो है आपका Q से 70 वर्ष बड़ा है, यानी कि P माइनस Q जो है वो कितना है 70 वर्ष। P बड़ा है Q से 70 वर्ष, ठीक है। तो P का मान कितना है 7x माइनस है Q का मान कितना है y प्लस 6, यानी y माइनस 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 70, ठीक है। तो 7x माइनस y, 6 माइनस में इधर जाएगा प्लस में, 70 6 76, ठीक है। अब यहाँ पे 7x है, यहाँ भी 7x है, रख देते हैं। 7x माइनस हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा 76। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस सॉरी प्लस करते हैं, 7x खत्म हो गया, तो 2 y में से y माइनस होगा,
y हो जाएगा 76, 76 और 6 कितना हो जाएगा 82। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया 82। तो y का वर्तमान आयु पूछा जा रहा था तो 82। मानवी की वर्तमान आयु के 2 गुने और तन्वी की वर्तमान आयु का योग 35 वर्ष है। तन्वी के पिता की वर्तमान आयु तन्वी की आयु का 3 गुना है। ठीक है। मानवी की भाई की वर्तमान आयु मानवी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। तन्वी के पिता और मानवी के भाई की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है। मानवी और तन्वी की वर्तमान आयु का योग क्या है? मानवी की वर्तमान आयु के 2 गुने, ठीक है, यानी कि 2m, और तन्वी की वर्तमान आयु का योग कितना है प्लस t जो है ये कितना है 35 वर्ष है। ठीक है, ये दिया गया है। दूसरा बात क्या बोला जा रहा है, तन्वी के जो पिता की वर्तमान आयु है वो तन्वी की आयु का 3 गुना, यानी तन्वी के पापा पिता का जो उम्र है वो तन्वी के आयु का 3 गुना है। ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, मानवी की भाई का वर्तमान आयु मानवी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। मानवी के भाई का जो आयु है, यानी उसके भाई को बी मान लेते हैं, मानवी से कितना वर्ष अधिक है 6 वर्ष अधिक है। ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, तन्वी के पिता और मानवी के भाई की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है, यानी कि तन्वी का पिता एफ था और मानवी का भाई बी था। इस दोनों के उम्र का योग कितना है 56 वर्ष। ठीक है। अब एफ का मान कितना है 3t, 3t प्लस बी का मान कितना है m+6 बराबर कितना हो जाएगा 56। तो 3t प्लस m, 6 माइनस में जाएगा तो कितना बचेगा 50 बचेगा। ठीक है। अब वर्तमान आयु का योग पूछा जा रहा है। यहाँ पे 3t है, यहाँ m है, यहाँ m है, यहाँ पे 2m है। ठीक है, तो इसको क्या करना होगा 2 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 6t हो जाएगा प्लस 2m हो जाएगा प्लस 50 दूनी 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे 2m खत्म हो गया, t माइनस 6t कितना हो जाएगा -5t बराबर 35 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -65, यानी कि माइनस माइनस खत्म हो गया। 5 से 13, तो t का मान कितना आ गया 13 वर्ष। ठीक है, t का मान कितना आ गया 13। तो t का अगर मान 13 है, ठीक है, तो मानवी और तन्वी की वर्तमान आयु t का मान कितना है 13। तो t का मान अगर 13 है तो उसके पिता यहाँ t कितना हो जाएगा 13 तिया 39, तो ये फादर का उम्र कितना हो गया उसका 39 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 39 और 17 कितना होगा 56 होगा, यानी बी का कितना आ गया 17 आ गया। तो बी का 17 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर 17 है ये 6 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 11। तो मानवी का उम्र कितना हो जाएगा 11। तो दोनों के उम्र का योग पूछा जा रहा है, तो 11 और 13 कितना हो जाएगा 24, ऑप्शन ए। दो दोस्तों राम और रवि के उम्र में 7 साल का अंतर है। राम की माँ माया देवी की उम्र राम से 3 गुना है और रवि की उम्र उसके भाई सोहम से 4 गुना है। माया देवी और सोहम की उम्र में 65 वर्ष का अंतर है। माया देवी की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेमी क्वेश्चन है। एक राम है और एक रवि है।